अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे फाइंड ग्रीन फंक्शन फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, हम ग्रीन फंक्शन के ऊपर ये तीसरा जो है लेक्चर कर रहे हैं। याद रखिए कि मेरे लेक्चर बहुत शार्ट होते हैं, ये नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर है, ये चंद मिनट का लेक्चर होता है। और इसलिए ये कि ये एक तो शार्ट है, आपको चाहिए कि इसे बार बार आप देख सकते हैं, इसे सुन सकते हैं ताकि उस टॉपिक की आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन इस क्वेश्चन में से थोड़ा सा चेंज ये आया है कि इसकी बाउंड्री कंडीशन जो है ना थोड़ी डिफरेंट सी टाइप की दी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने चेंज किया है। इसमें बाउंड्री कंडीशन जो हैं वो इस टाइप की दी गई हैं ताकि आपको हर तरह की बाउंड्री कंडीशन को हैंडल करना आ जाए ग्रीन फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट, आपके पास जो ग्रीन फंक्शन होता है उसको आप जो हमारे पास एसएल सिस्टम है उसके साथ कंपेयर करते हैं, और यहाँ से यानी जो सेकंड डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट है आपका वो 1 है, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकला। तो जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है तो इट्स मीन जब एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो पी ऑफ टी भी 1 ही निकलेगा। अच्छा, तो ये आपने पहला स्टेप कर लिया। पी ऑफ टी क्यों निकाला है? इसलिए कि ये लास्ट स्टेप में हमें ज़रूरत पड़ता है, इसके पहले ही हमने ये निकाल लिया। पी ऑफ टी मीन जहाँ एक्स है वहाँ पे टी रख दिया है। अब स्टूडेंट बाकी भी चीज़ें यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। ए जो है वो 0 है और बी जो है वो 1 है। यहाँ से हमें ये ए और बी हमें पता है, और उसके साथ साथ हमें क्योंकि यहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक 0 है एक 1 है, और यहाँ भी 0 और 1 वैल्यूज़ दी हुई है। तो इसका मतलब है 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक 0 और एक 1, तो एक को नाम ए दे दिया, दूसरे को बी। और जो हमारा क्यू ऑफ एक्स है वो 0 है और आर ऑफ एक्स जो है वो 1 है। तो ये हमने जस्ट कंपेयर करके निकाला है स्टूडेंट। किसके साथ? आप लेक्चर नंबर 1 देखें ग्रीन फंक्शन के लिहाज से, वहाँ आपने इक्वेशन पढ़ी है, उनसे हमने कंपेयर किया, रिजल्ट ये फाइंड किए हैं। अब ग्रीन फंक्शन का जब क्वेश्चन हमें दिया होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके साथ 2 बाउंड्री कंडीशनें दी होती हैं। हम जस्ट ये करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें जस्ट हम ये करते होते हैं कि चेक करते हैं कि क्या लेमडा इसकी हाइगन वैल्यू है कि नहीं है। लेमडा को हाइगन वैल्यू है या नहीं है कि चेक करने के लिए आप लोग यूं करते हैं कि जस्ट जहाँ लेमडा लिखा होता है वहाँ लेमडा की जगह 0 लिख देते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर यू की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर लेमडा हाइगन वैल्यू नहीं होता। तो अब हम चेक करते हैं आगे जाके। तो अब यहाँ पे हमने लिखा है टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन फंक्शन जी ऑफ एक्स टी वी फर्स्ट चेक इफ लेमडा इक्वल टू 0 इज एन हाइगन वैल्यू। सबसे पहले हम चेक करने लगे क्या लेमडा को 0 पुट करने से लेमडा हाइगन वैल्यू है या नहीं है, ये चेक करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टेप होता है लेमडा इक्वल टू 0, ये लेमडा जो 0 जो दिया हुआ सवाल होता है उसमें पुट करते हैं। यहाँ पे बचेगा यू डबल प्राइम इक्वल टू 0, तो आपने लिख दिया यू डबल प्राइम इक्वल टू 0। यू डबल प्राइम की एक दफ़ा इंटीग्रेशन करें तो यू प्राइम इक्वल टू ए, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन करें तो ए एक्स प्लस बी, ये 2 बार इंटीग्रेशन की है। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं कि अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन वी ऑब्टेन। अब हमने बाउंड्री कंडीशन इसमें यूज़ करनी होती है। अब आपको पता है हमें 2 बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जिसमें हमें पढ़ा है यू ऑफ 0 प्लस यू प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप खुद देखेंगे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है 0, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दें, सॉरी ठीक है, एक्स की जगह 0 पुट कर दें। तो जब आप एक्स की जगह 0 पुट करें तो राइट हैंड साइड पे भी आप 0 रखेंगे। मीन आपने क्या कर लिया, इस इक्वेशन में जब आप 0 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है b प्लस ए इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारे पास जो रिजल्ट है हमने इसको कंपेयर किया हुआ है। आप इसको अगर कंपेयर कर लें, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको आप यूँ करें कि u इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है। अब आप क्या करें, चूँकि जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट वो इस शक्ल की है, u ऑफ 0 प्लस यू प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0। आप सबसे पहले u जो है उसकी जगह उसकी वैल्यू रखें एक्स प्लस बी, और यू प्राइम को क्या करेंगे, पहले यू का डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास ए एक्स, मतलब ए ही आएगा। यानी आप क्या करेंगे, जस्ट ये लिखेंगे और उसकी जगह ए पुट करेंगे। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखना है आपने। यानी कि बाउंड्री कंडीशन जो है वो निकालने के लिए आपको चाहिए यू ऑफ एक्स चाहिए और प्लस यू प्राइम ऑफ एक्स, और बाद में जहाँ एक्स है उसकी जगह आप 0 रखेंगे। ये बात समझ लें। तो अब आपको पता है u ऑफ जो x है उसकी वैल्यू तो ये है, यानी कि वो है ए एक्स प्लस बी, ये u ऑफ x की वैल्यू ये वाली लाइन है। और जो u प्राइम है ना इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है वो क्या है, a है इक्वल टू 0, ये हमें दी हुई है कंडीशन। अब स्टूडेंट जस्ट हमने क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देना है। तो जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं, तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे, यहाँ कंडीशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में यहाँ 1 दिया हुआ है। तो जहाँ x है हमारे पास उसमें 0 रख लें u के साथ, और जो डेरिवेटिव के साथ है उसे 1 रखें। तो जब हमने इसे पुट कर लिया
क्योंकि डेरिवेटिव वाली टर्म जो है वो यहाँ पे है ही कांस्टेंट, उसमें 1 नहीं रख सकते, तो ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो b प्लस ए बचता है, b प्लस ए इक्वल टू 0। होप सो आप समझ गए होंगे। जो बाउंड्री कंडीशन दी होती है उस बाउंड्री कंडीशन को हम यूँ करते हैं कि ऊपर से देख के उसकी वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू होती है वो बाउंड्री कंडीशन की फिक्स वैल्यू के ऊपर नहीं होती, वो एक्स के लिए होती है। बाद में जहाँ u ऑफ 0 है, मीन इसके अंदर ये जो है ना, ये u ऑफ x है, इस साइड पे मैंने लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे होता है x है, ये u ऑफ x है, ये u प्राइम ऑफ x है। तो आप इसमें 0 पुट करें, यहाँ आ जाएगा b, और उसमें 0 पुट करें तो a, तो इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब इन दोनों को सम करें तो ये निकलेगा। एक तो स्टूडेंट आपने यहाँ से क्या निकाला, b प्लस ए इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है आपको पता है वो भी आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, यानी आपको u ऑफ 1 प्लस 2u प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब u ऑफ 1 हमें पता है, u ऑफ x का पता है, u प्राइम ऑफ x का, वहाँ ये दोनों वैल्यू पुट की, वहाँ से आपका z निकलेगा a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इक्वेशन में जाके रखें, उसे चेक करें। अब यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। याद रखें कि आपने क्या किया, पहले u ऑफ x और u प्राइम ऑफ x में एक में 1 रख लिया, एक में 0, जो भी है यहाँ रखा। यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बनी। अब स्टूडेंट आपके पास इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 2 बनी है, और अभी एक और इक्वेशन है 1 हमारे पास, जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है, आप देख रहे हैं, ये इन दोनों को आपस में हल किया मिला के, आपको आपस में कंबाइन करके हल करना आता है। इस इक्वेशन का जब हमने सोल्यूशन निकाला है, मैं इस इक्वेशन का दोनों को मिला के 1 और 2 से, तो a भी 0 निकला और b भी 0 निकला। तो स्टूडेंट आपको पता है, अगर a भी 0 निकला, b भी 0 निकला, तो आप a और b की वैल्यू जाके इक्वेशन में पुट करें, तो जब दोनों ही 0 निकले तो इसका मतलब है u भी क्या निकलेगा, 0। अगर u 0 हो जाए तो समझ लें कि वो क्या होता है, हाइगन वैल्यू नहीं है। तो पहले बात जो है, ये स्टेप हमेशा आप करते हैं, जो कि आप जब भी ग्रीन फंक्शन निकालते हैं तो सबसे बेसिक जो वर्क होता है आपका यही होता है। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है कि g ऑफ एक्स टी एज अ फंक्शन ऑफ x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो g ऑफ एक्स टी है, ये फंक्शन है x का और ये सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये बात जो होती है, ये ऑल जब भी ग्रीन फंक्शन फाइंड करते हैं दूसरा स्टेप यही होता है, जिसमें हम क्या करते होते हैं कि जहाँ पे जो हमें सवाल दिया होता है उसमें u की जगह, यानी कि आप यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखें तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, u डबल प्राइम इक्वल टू 0। तो आप ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, u डबल प्राइम इक्वल टू 0। ये कंडीशन जब हमने यहाँ यूज़ की तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरऑल जो है हमारे पास आएगा g डबल प्राइम ऑफ एक्स टी इक्वल टू 0 इज़ अ फंक्शन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लिम्डा इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक प्राइम मैंने लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे डबल प्राइम आता है, क्योंकि इक्वेशन जो पीछे है वो ये है u डबल प्राइम इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब g डबल प्राइम इक्वल टू 0 आएगा इन ईच ऑफ द सब इंटरवल। अब हमें पता है इंटरवल क्या हमारा 0 टू t है और t टू 1 है, क्योंकि हमें टोटल पता है ना, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है हम इसको ब्रेक करेंगे, 0 से t जाएंगे, t टू 1 जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था कि t अगर इसमें इंक्लूड हो जाए तो इस इंटरवल में नहीं डाला जाता, दोनों में नहीं आएगा, मीन यहाँ ओपन इंटरवल है, वहाँ क्लोज इंटरवल है, देयरफॉर वी कैन राइट, हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट ये जो है ना, ये जी डबल प्राइम होता है यहाँ पे, ये आप इसे करेक्ट कर लें, जी डबल प्राइम हमेशा नहीं होता, इधर से आप देख लेते हैं कि क्या दिया बचता है, लेमडा को 0 रख के u जितना बचता है u की जगह g रख देते हैं। अब स्टूडेंट वही जो इक्वेशन, यानी इसको 2 बार इंटीग्रेट करें तो एक दफ़ा ये आएगा, एक दफ़ा ये आएगा, सिर्फ 2 क्यों बन गए हैं, ये इसलिए बने हैं स्टूडेंट क्योंकि इंटरवल है। इस इंटरवल के लिए हम वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं, इस इंटरवल के लिए ऐसे ही लिखते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके ऊपर हमने प्राइम सा डाला हुआ है और साथ में लिख दिया कि वे पहले इंटरवल के लिए है, ये दूसरे के लिए है। याद रखें, आप यूँ भी लिख सकते हैं और इसकी जगह ये इंटरवल भी लिख सकते हैं, मीन आप ये लिख लें यहाँ पे या फिर ऐसे लिख लें, दोनों तरीके ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेप नंबर 2। अब हमारे पास ये कि आपने ग्रीन फंक्शन को रेडी फॉर्म में लिख लिया। अब हम आते हैं, हमारा क्या होता है स्टेप नंबर 3। अब स्टूडेंट हमारे पास जो स्टेप 3 है उसमें है g ऑफ एक्स टी एज अ फंक्शन ऑफ x सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। तो जो g ऑफ एक्स टी है वो फंक्शन है x का और सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हम पहले अज्यूम कर लेते हैं। तो फिर अगर ये करता है, अगर सेटिस्फाई करता है तो हमें पता है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा g ऑफ 0t प्लस g प्राइम ऑफ 1t। ये याद रखिए कहाँ से आई ये कंडीशन, जो आपको डिफरेंट जो बाउंड्री कंडीशन दी होती है ना, उसको u के बजाय g में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वो थी u ऑफ 0 प्लस u ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो इसको आपने लिख दिया g ऑफ 0t प्लस g प्राइम ऑफ 1t इक्वल टू 0।
ये आपको पता है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी। इसमें इसको सिंपली जी ऑफ 0t निकालें तो वो b निकल रहा है, जी प्राइम ऑफ 1t निकालें तो वो a प्राइम निकल रहा है। ये पता है आपको कहाँ से निकले? ये जो पीछे हमने जी का फंक्शन लिखा था, इस तरह का जो फंक्शन है पीछे लिखा हुआ है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया? पहले जी 0t पुट किया तो यहाँ पे जब 0 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, खाली b निकलता है। और जब हम यहाँ पे जो xt है उसमें 1 पुट करते हैं, और 1 जो है चूँकि नीचे वाले में पुट करना है, चूँकि इंटरवल नीचे में है तो उससे ये वैल्यू निकलेगी। यहाँ से a प्राइम का आंसर -b निकला। एक तो आपने फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है उससे ये रिजल्ट निकाला। अब सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो यूज़ की है, जी ऑफ 1t प्लस 2g प्राइम ऑफ 0t इक्वल टू 0। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन में से आपने क्या किया कि पहले जी ऑफ 1t निकाला, वो a प्राइम निकला, a प्राइम प्लस b प्राइम, और इसको भी हल कर लिया तो ये बना 2a इक्वल टू 0। ये हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकली वो निकली है b प्राइम प्लस इक्वल टू b माइनस 2a। तो ये दो वैल्यू निकली है, a प्राइम की भी निकाल ली है, b प्राइम की भी। हमेशा हम स्टेप 3 में से दोनों प्राइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, ये निकली। अब जाके हमने क्वेश्चन में पुट कर लिए नीचे, तो अब ग्रीन फंक्शन एक नई शक्ल में आ गया। अब इसके अंदर प्राइम ख़त्म हो गए हैं क्योंकि प्राइम की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पहुँच के अब आता है स्टूडेंट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है उसमें हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा जी ऑफ एक्स टी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड कंटिन्यू कि हम ये कह देते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है ये टी के लिए कंटिन्यू, अगर टी के लिए कंटिन्यू है तो अगर एक्स की जगह टी रख दें सारी जगहों पे तो दोनों फंक्शन के दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन है, आपने पढ़ी हुई है एफएससी बेस पे के लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऐसे होता है। तो इट मीन के ये फंक्शन इसके इक्वल हो जाएगा अगर एक्स की जगह टी रखते हैं। तो यही काम हमने यहाँ किया है। फंक्शन में जहाँ पे एक्स है, ऊपर सवाल में जहाँ एक्स था वहाँ टी रख दिया, दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख के यहाँ से हमने किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, जैसे कि हमने बी की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ ए। अब ये जो बी की वैल्यू निकलेगी, चूँकि बी की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, तो अब ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये ए की टर्म में आ जाएगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ एक कांस्टेंट रह जाएगा और वो होगा ए। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास इन टर्म ऑफ ए आ चुका है। अब जब इन टर्म ऑफ ए आया है तो अब आखिरी कंडीशन हम यूज़ करते हैं, फिफ्थ कंडीशन, जिससे हम क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू भी निकाल के पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाता है। आखिरी कंडीशन हमेशा ये होती है, जी प्राइम टी माइनस 0 कामा टी माइनस जी प्राइम टी प्लस 0 कामा टी इक्वल टू 1 ओवर पी टी। ये हमारी लास्ट कंडीशन होती है। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है इसकी वैल्यू निकाली ए निकली, इसकी वैल्यू निकाली ये निकली। ये कहाँ से निकाली है? इस फंक्शन को का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आया उसमें जहाँ पे टी एक्स है वहाँ टी माइनस 0 पुट कर दिया, जहाँ टी है वहाँ टी रहने दिया। जो भी आएगा वहाँ से ये आंसर निकलेगा, ए इज इक्वल टू माइनस टी बाई 2। अब आपको ए मिल गया है, इन तमाम जगहों पे आप ए को पुट कर ले इस फंक्शन में। जब ए आपको मिल जाता है तो ये फाइनली ये आपका रिजल्ट निकला है। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, जो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो आप करना चाहें। तो ओवरऑल मैं आपको इसकी समरी बता दूं, हमें एग्ज़ाम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, उसके साथ दो बाउंड्री कंडीशन दी जाती हैं और कहा जाता है कि इस जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इससे ग्रीन फंक्शन, इससे मिलते जो जनरेट होने वाला ग्रीन फंक्शन निकालें। तो हमने कहा कि ग्रीन फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अच्छा वो पी एफ टी जो है ना वो यहाँ पुट होता है, जो आपने वहाँ शुरू में निकाला है। तो अब सबसे पहले आप ये बात करते हैं कि हम लोग पहले पी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं ताकि आखिरी स्टेप में ज़रूर पड़ता है। बाकी भी टर्म जो होती हैं वो हम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद पहले स्टेप जो होता है जहाँ से हम बेसिक क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं, लेमडा की जगह 0 रखते हैं। लेमडा को 0 रखने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम अगर लेमडा के लिए यू की वैल्यू 0 निकल आए तो फिर सवाल को हम आगे चलाते हैं और उसके ये 5 स्टेप हैं। होप्स कि आप इन्हें अंडरस्टैंड कर लेंगे। और कि कोई स्टूडेंट अगर डायरेक्ट से ये लेक्चर देखना है तो प्लीज़ इससे प्रीवियस लेक्चर देखें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।